नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के साहबजादे इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जान भाग। तारिक फजल चौधरी के बेटे 7th एवेन्यू ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक लीगी रहनुमा के बेटे की गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए खंबे से टकराकर उलट गई थी। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। चेयरमैन पीटीआई के साबिक अहम खिलाड़ी परवेज खटक ने नई पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। परवेज खटक ने अपनी पुरानी जमात पर सवाल भी उठा दिया। कहा आवाम को सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के मौके क्यों ज़ाया किए। उनका कहना है ये एक बहुत बड़ा राज है, पर्दा उठेगा तो आंखें खुल जाएंगी। एक ही शख्स था आसम खान जो हुकूमत चलाता था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। सियासी आदमी यकीनन मौका देखकर फैसला करता है। मौका आया तो भरपूर फायदा उठाया। साबिक एमएनए याकूब शेख का दावा। कहा जो लोग तरदीद कर रहे हैं वो सब मौजूद थे, मेरे साथ बैठे थे, कोई दबाव नहीं, परवेज खटक के साथ ही चलूंगा। तहरीक इस्तेकाम पार्टी का बीज गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी पहली बारिश में ही बह जाएगा। पीटीआई का परवेज खटक की पार्टी बनने पर रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर ने कहा बेजमीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं, आज मीडिया से छुप कर आए, इलेक्शन में आवाम से छुपेंगे। परवेज खटक की सियासी जमात बनने के आधे घंटे में ही अरकान की तरदीदी पैगामात। मीडिया को जारी नामों में से 7 अफराद का परवेज खटक से इजहार लाताल्लुकी। 9 मई के बाद परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद असद कैसर ने कहा परवेज खटक पुराना दोस्त था, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन से फाइलें अटी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले आज शर्मिंदा हैं, जबकि मंसूबा कचरे के डब्बे की नजर हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरज़म के ताक ताक का लफ्जी वार। पीटीआई को मांगे तांगे की पार्टी करार दे दिया। बोली उनके सारे अरकान चुटकियों में बिखर गए। 350 डैम बनाने वालों का काम सिर्फ आवाम को डैम फूल बनाना था। चोरी का जवाब नहीं, इसलिए मुंह पर बाल्टी रख ली। मॉडल टाउन लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी। शाहमूद कुरैशी कहते हैं सब जानते। इस बैठक में असम्बली की तहलील निगरान वजीर आजम के लिए 2 बड़ी जमातों ने फैसले किए। पीटीआई भी स्टेक होल्डर है, इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में लेना चाहिए। ये इबहाम नहीं रहा निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला 2 बड़ी जमातों ने करना है या अवाम ने। लगता है इस्तेहकाम भी अदम एतमाद का शिकार होने जा रही है। सर आज आप कह रहे थे कि आज मुसवदा फाइनल हो जाएगा, हो गया सर? तकरीबन हो गया। ज़ाहिर है अब उसको सारा लिखना है, करना है, और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हतमी मुसविदा तैयार। मुजव्विजा मुसविदा आज कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात वक्त से पहले मंजरेआम पर ना आए, इसलिए बंद कमरा इजलास किया। उम्मीद है तहरीर शुदा मुसविदे से मुतल्लिक इलामिया आज जारी किया जाएगा। ये सियासत नहीं चलती, इसको गिरा दो, इसको बना दो, ये 75 साल बहुत कर लिया। तारीख यही सबक देती है, जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक रहता है। तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की आवाज़ न्यूज से गुफ्तगू। बोले सियासत पेचीदा नहीं है, बेमकसद हो गई। आज सियासत मसाइल के हल के लिए नहीं हो रही। 2018 के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए। आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए तो इसके मस्बत असरात नहीं होंगे।
कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास शदीद हंगामाराई की नजर, ऑपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। मेयर नामंजूर के पोस्टर उठाए, ऑपोजिशन चेयरमैन ने चोर चोर नामंजूर के नारे लगाए। मसले में हथकड़ी लगी अरकान भी नजर आए। मुर्तजा वहाब अरकान को खामोश कराने में नाकाम, बोले जो कराची की तरक्की चाहता है हमारा साथ है। हाफिज नहीं बोले जो कुछ हो रहा है मुर्तजा वहाब की वजह से हो रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाब ने कहा यह गरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा, चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही नहीं मिलता। आपको शेरवानी पहननी है तो दर्जी के पास आए। हाफिज नईम बोले पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास करवाया, हमारा मुतालिबा था बजट काउंसिल में पेश किया जाए। कराची के बजट पर डाका कबूल नहीं। एमकेएम ने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात की मुखालिफत कर दी। सरबरा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध के शहरी इलाकों में जाली हल्का बंदियां की गई, आइंदा इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएं। खामियां दूर ना की गई तो शायद अमन की जिम्मेदारी पूरी ना कर पाए। एमकेएम लंदन के पास हर शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात। पाकी वजीर आका हसन बलोच कहते हैं पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात अवाम के हुकूक पर डाका हैं। अफवाज पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क में कालदम टीटीपी की महफूज पनागाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों को वहां आज़ादी मुयसर है, उन्हें जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल ने कहा हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरा का मातृ वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानी को भरपूर खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर। शुरा हुकूमत की मुआशी बहाली के मनसूबे, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरेकार और मुख्तलिफ शोबे में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। मईशत की बहाली के इक़दामात को आवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। शुरा का आसिम। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नाप में पेश होने से माजरत। लिखा सिक्योरिटी खदशात के बायस ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद में पेश है, इसी रोज नाप में बुलाया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज को मंजूर कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में दलाइल नहीं दे सकेंगे। 2 गवाहों आज अदालत तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का फैसला कालदम करार। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सरकारी वकील ने कहा सिंगल बेंच का फैसला हकायक को कानून के मुनाफी है। मुख्तलिफ इदारे परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात और छानबीन कर रहे हैं। थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है जिसकी जमानत की अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को जुकुम अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों से ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लार्जर बेंच आज से समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मौकिफ अपनाया। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इक़दामात कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने दरख्वास्तें खारिज की तो फरीकैन को हाई कोर्ट में हक मुतासिर होने का खदशा है। और गोल्ड टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। सऊद शकील और आगा सलमान ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया।
बाबर, इमाम, शान, अब्दुल्ला, सरफराज के आउट होने के बाद दोनों नौजवान बल्लेबाजों ने 120 रन की शिराकत बना दी। स्कोर 221 तक पहुंचा दिया। सरफराज अहमद 3000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले कौमी विकेट कीपर बन गए। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हुई।